जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के तहत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसे समझते हैं कैसे लगेगा। तो आपको एक त्रिभुज दिया होगा कि ए बी सी, इसके 3 बिंदु दिए रहे होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा। बस आपको इतना समझना है। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, आपको इस तरह समझना है कि x1 के बाद क्या आएगा आपका x2 के बाद क्या आएगा आपका x3, उसके बाद काम खत्म। y1 के बाद क्या आएगा आपका y2 के बाद क्या आएगा आपका y3 के बाद क्या आता है आपका y1। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, उसको रटना भी नहीं है, बस आपको बस थोड़ा सा याद करना। वो तो आपका सिंपल से देखिए, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है, तो 1/2 लगाएंगे जरूर। ठीक, लगा दिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कितना, x1, उसके बाद y2 माइनस के y3। आपको सिर्फ इतना याद करना है, x y2 माइनस के y3। उसके बाद आप फार्मूला अपने से भी बना सकते हैं। अब बताइए x1 के बाद क्या आता है आपका x2, तो लिख लेते हैं प्लस में x2 कोष्टक बंद। y2 दिया है ना, तो y2 के बाद क्या आता है आपका y3, तो क्या लिख देंगे हम लोग y3 माइनस y3 के बाद क्या आता है आपका y3 के बाद क्या आता है आपका y1, तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों y1 प्लस में क्या करेंगे अब, x2 के बाद क्या आएगा, x2 के बाद आ जाएगा आपका x3, तो क्या लिखेंगे हम लोग x3। y3 के बाद क्या आएगा आपका y1 के बाद क्या आएगा दोस्तों आपका y2। ये हो गया आपका फार्मूला। देखिए कितना आसानी से लग गया कि नहीं लग गया। आइए हम इसी पे क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे लगता है आपका कि एक त्रिभुज है ABC, जिसके निर्देशांक आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या दिया हुआ है। आपका दिया है 1, दूसरा दिया आपका -4, तीसरा पॉइंट दिया आपका -3, -3, तीन बिंदु दिए हैं जो ए है, ए बी है, ए आपका है सी है। तो इसी का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये दिखाते हैं आपको। अरे महाराज बहुत आसान है। पहले वाले को हम लोग मान लेंगे x1, दूसरे वाले को मान लेंगे हम लोग y1, इसको हम लोग मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे हम लोग y2, इसको मान लेंगे हम लोग x3, और इसको हम लोग मान लेंगे y3 मान लेंगे। बस बिंदु तो दर्शा दिए, मतलब कौन x1 कौन y1 है। उसके बाद क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का। तो 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे, सिंपल सा। उसके बाद देखिएगा x1 बोले तो कितना है इसमें, x1 बोले तो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 कोष्टक में। y2 है तो y2 का मान कहाँ खोजिए, y2 यहाँ पर है तो 6, माइनस है तो माइनस, y3 का मान किस में दिया, माइनस में दिया है, तो क्या लिख देंगे हम लोग -5 कोष्टक बंद। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद देखिए x2 है तो x2 का मान कितना दिया है -4, दूसरे कोष्टक में y3 का मान कितना दिया है -5। फिर देखिए आगे माइनस होता है तो फिर लगा देंगे माइनस। अब बताइए y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है -1, तो -1 कोष्टक में। उसके बाद क्या होगा प्लस। अब बताइए देखिए x3 दिया हुआ है ना, तो x3 का मान कितना दिया हुआ है -3 कोष्टक। अब y1 दिया है तो y1 का मान कितना दिया हुआ -1, फिर माइनस लग जाएगा। y2 का मान कितना दिया हुआ है 6, तो लिख देंगे हम लोग 6 कोष्टक बंद। अब इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 1/2 माइनस कितना होता है आपका प्लस, तो 6 + 5। अब देखिए क्या लगेगा आपका प्लस -4, इसको माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो -5 + 1 ये हो जाएगा प्लस -3, -1 -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7 कोष्टक ऐसे। उसके बाद क्या क्या देखेंगे 1/2, 6 5 11
-5 में से 1 जाएगा तो बचेगा -4, -4 गुणा -4 में करेंगे तो 4 चौके 16, लेकिन माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, अरे 4 चौके 16 हो गया ना 16। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 7 लिख कितना होगा आपका 21 होगा। इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 1 कितना हो जाएगा 8 2 1 3 3 1 4 48 आ गया। तो 2 से क्या कर दीजिए इधर, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा क्या निकलेगा आपका कि 1/2 गुणे कितना हो गया आपका 48, 2 से काट देंगे कितना जाएगा आपका 24, तवान कितना जाएगा 24 वर्ग, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे दोस्तों 24 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है प्रश्न बनता है। तो आशा है कि आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल आपको लगाने में सहायता प्राप्त हुआ होगा। तो आशा है कि आप लोग इसे अब लगा लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।